भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। आप लोगों के एलसीएम पर आधारित क्वेश्चंस कुछ बताए थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में एलसीएम के आधारित क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो भी है एलसीएम पर आधारित क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि सब के सब बता दूँ, ताकि आप लोग का जब भी कोई नया जब भी आए तो आप लोग कन्फ्यूज ना होइए, उसको बना लीजिएगा। कोशिश है कि इसमें से आएगा, और इस टाइप से नहीं भी आया तो सिर्फ कहीं ना कहीं उसी को बदल कर पूछ लेगा। देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि क्या है? सिद्ध कीजिए कि कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा बटा कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा बराबर टेन स्क्वायर बीटा टेन स्क्वायर अल्फा, यही है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। इस बात को समझ रहे हैं सभी बच्चे? हम RHS लेके चलते हैं क्योंकि इधर से आसान होगा। टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। इतना बच्चे सभी बच्चे समझ रहे हैं? ये तो दिया है, इसको प्रूफ करना है इसमें। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर बीटा बटा कोस स्क्वायर बीटा। ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बटा कोस स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं ना? चूँकि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये सभी बच्चे जानते हैं। इतना किसी को बच्चे को दिक्कत तो है नहीं। अब अगला हम लोग देखते हैं। लघुत्तम ले लिए तो ये आपका हो गया कोस स्क्वायर बीटा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा। यहाँ समझ में आ रहा है? अब इसके नीचे तो कोस स्क्वायर बीटा है। अब ये क्या होता है कि जो लघुत्तम आता है ये तिरछा तिरछी गुना हो जाता है। ये आपका कितना हो गया? ध्यान दीजिएगा, कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ये आपका हो गया साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा। एक ही बात है, आगे पीछे लिख लिए इसमें तो कोई अंतर नहीं है। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं? चलिए अब ध्यान क्या देते हैं। अब हमसे पूछा है कोस के संदर्भ में पूछा है ना। अब कोस के संदर्भ में पूछा है तो हम लोग साइन को चेंज कर लेंगे, यही ना करेंगे। इसलिए कि हमको कोस में ही लाना है। अब देखिए, आपको इस बात को सभी बच्चों को समझना पड़ेगा। इस बात को हमेशा आप लोगों को ध्यान देना होगा कि अब देखिए, आप पूछा है टेन में, आप साइन में बदल दीजिए कोस को, फायदा तो होने वाला है नहीं। आपसे पूछा है कोस में, तो कोस में बदलते जाएंगे। अब यहाँ क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। इसको हम लिख लेंगे क्या? कोस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर बीटा है तो हम जानते हैं सूत्र से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इतना बात तो सभी बच्चे जानते हैं। हमारा साइन है ना, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। प्लस में है तो माइनस में। सूत्र निकालने का आपका तरीका भी है, हम शुरू में बता भी दिए हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं, शुरू में आप लोग सूत्र का प्रयोग जितना भी है हम बता दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी हम डाल देंगे। अब आपका ये क्या हो गया? ये आपका हो गया साइन स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा हो गया क्या? अब चलिए आगे देखते हैं। पहले लघुत्तम हम लिख लेते हैं यहाँ, कोस स्क्वायर बीटा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा। चलिए ये माइनस का चिन्ह है। अब फिर हमको कोस में ही ना सब दिखाना है, तो हम फिर साइन को चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा क्या? ये आपका हो गया कोस स्क्वायर
बीटा। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चे का? चलिए आगे देखते हैं। सूत्र का प्रयोग कहाँ कैसे करना है, आप जब जब उसको रिवाइज नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप सोचते हैं कि नहीं एक बार में हम समझ जाएं, तो देखिए कोई भी चीज़ आप बार बार कीजिएगा। मैथ एक ऐसा चीज़ है कि आप बार बार उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम लोगों को ध्यान क्या है रहता है कि हम लोग रेगुलर हैं, और हम लोग भी छोड़ दें, चाहे टीचरें हैं छोड़ दें तो उनको लगेगा ऐसे। जैसे अभी देखिए हम बता रहे हैं ना, अभी एग्जाम दिए थे तो उसमें त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आया था, बहुत लड़का लोग से नहीं बना था, हमने बना दिया था, मैं बना दिया था, क्योंकि हम रेगुलर हैं। नहीं तो आपको सूत्र ही याद नहीं रहेगा। सूत्र याद रखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप मैट्रिक में हैं, आपको तो एनी टाइम सूत्र याद रखना चाहिए, हर चीज़ का सूत्र याद रखना चाहिए। सूत्र निकालने का भी तरीका बता दिए हैं। अब इसमें क्या होगा, सभी बच्चे सूत्र में इस बात को ध्यान रखिए कि 10 से 15 नंबर का सूत्र ही सिर्फ पूछ लेता है। देखिए आप हर साल का देख लीजिए सिलेबस, हर साल का क्वेश्चन से देख लीजिए कि क्या आया है। 10 से 15 नंबर का शंकु का, आयतन का, बेलन का, जो भी है, गोला का, एपी का, जो भी है, और A1/A2 जो भी है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, कुछ भी में से सूत्र पूछ ले रहा है। इसको आप मिला लीजिएगा, हर साल का क्वेश्चन मिलाना है। तो हम लोग तो रोज़ हर साल पढ़ाते हैं, तो हर साल बच्चे को देखते हैं, हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा बच्चा करे, लेकिन मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रख लीजिए। हाँ, मास्टर कोई भी टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कितना रिवाइज करते हैं इस पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना? आप कितना रिवाइज करते हैं इस पर फ़र्क पड़ता है। आप देखिएगा कि हल्ला करने वाले बच्चे अच्छा नहीं करते हैं, और हल्ला करने वाले बच्चे जो चुपचाप गुमसुम है वो अपना काम कर रहा है, वैसे बच्चे साल 2 साल 3 साल पर मिलते हैं, और उन्हीं के बदौलत नाम भी होता है, टीचर का भी उन्हीं के बदौलत नाम होता है। आप ये मत सोचिए कि आप टाइम से आ गए, पढ़े, आप कॉपी किताब लेके टाइम से आ गए, आके हाँ ही कर लिए, पढ़ लिए, हाँ हो गया, तो ये आपको पढ़ने का मन नहीं है, आप आते हैं जाते हैं, अलग बात है। जिसको पढ़ना है वो जाके रिवाइज करता है, और जो 1-2 घंटा 4 घंटा 3 घंटा 5 घंटा नहीं बैठेगा वो भविष्य के कामना मत करे, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा क्या, ये आपका हो गया कोस स्क्वायर अल्फा, गुणनखंड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा हो जाएगा क्या? एक बार इसमें कर दिए और एक बार इसमें कर दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस का माइनस है। अब यहाँ ध्यान देते हैं क्या, अब इसको पहले गुणनखंड करते हैं, पहले तो गुना कर लेते हैं इसको। तो ये आपका कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा क्या? समझ में आ रहा है? इसको फिर इसमें कर दिया और इसको इसमें कर दिया, ठीक है? अल्फा को आगे पीछे से लिखने से कोई बात नहीं है। नीचे आपका क्या है, कोस स्क्वायर बीटा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा, यही है ना? आगे फिर देखते हैं, समझने वाली बात क्या है। अब इसको लिखते हैं कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा हो गया। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह तो बदल जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर बीटा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? अब नीचे आपका है कोस स्क्वायर बीटा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा, ये बात समझ में आ रहा है ना? अब देखिए कोस स्क्वायर अल्फा और इंटू कोस स्क्वायर बीटा माइनस में है, और कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा प्लस में है, तो ये आपस में कट जाएगा क्या? कट गया। अब आपका बचा क्या बचा आपका, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा, ये बचा ना। नीचे आपका हो गया कोस स्क्वायर, देखिए अल्फा पहले लिख लीजिए या बीटा लिख लीजिए तो गुणनखंड में आगे पीछे लिखते हैं, अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा, ये आपका क्या हुआ, LHS
प्रूव्ड हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। जहाँ आपको समझाया जा रहा है उस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बोर्ड मिट काइए बबुआ। ठीक है, इसमें ऐसा क्वेश्चन है ना, हम सोच रहे हैं कि इसको क्रैश कोर्स जैसा बता दे जहाँ तहाँ से, लेकिन हम देख रहे हैं कि मान लीजिए कि चलिए अगला बता दिए और शक बन रहा है सब पे कि कोई भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन से देखिए अब इसमें क्या होता है कि टीचर जो है कितना मैथ बताएगा, कितना मैथ बताएगा। अगर मान के चलिए अब तो समय भी कम है, हम ऑलरेडी यूट्यूब भी चैनल बहुत लेट स्टार्ट किए, अक्टूबर में किए पढ़ाने का काम, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसमें भी भाई हम लोग तो कहेंगे गांव देहात के आदमी है, कहीं ना कहीं हम लोग का काम है। ये नहीं ना कि नहीं भाई इसी पर पड़े हैं, कुछ घर का भी काम है, कुछ इधर का भी काम है, दूसरी चीज़ है कि बाल बच्चा वाला है, हर चीज़ देखना है। हितई नतई नीक जबून न्योता हकारी, हाँ गांव देहात, सब चीज़ देखना है। अब वो हम लोग क्या होता है कि रेगुलर वीडियो बना नहीं पाते हैं। अब जैसे ये हो, और दूसरी चीज़ की हम वीडियो सिर्फ बनाएंगे तो काम तो चलने वाला है नहीं। अब जैसे अगला साल आ रहा है तो अगला साल में कोशिश करेंगे कि टोटल लगभग क्वेश्चन बता दे, किसी सिन्हा का एक ही क्वेश्चन बता दे, तो उसके लिए हमको समय मिलेगा। और दूसरा चीज़ बात क्या है कि बैच भी पढ़ाना है, हर बैच पढ़ाना है ना। आप सुबह 6 बजे से उठते हैं तो 9 बजे तक पढ़ाते हैं, और शाम को 3 बजे से लेकर कितना बजे तक पढ़ाते हैं आपको, 8 बजे रात तक, समझ रहे। उसमें हमको ये किफ़ायत क्या मिल रहा है कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसी में वीडियो बना ले रहे हैं, तो एक तरह से हमारा बेनिफिट यही मिल रहा है। अब स्पेशल बैठ के बनाना होता ना, इसमें बच्चों को भी समझाना, ये नहीं है कि यूट्यूब पर बताते गए बस, बच्चा जो है पढ़ाते हैं उसको भी समझना चाहिए कि नहीं समझ गया बताने के बाद भी, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं हम देख रहे हैं कि इसमें उस टाइप का क्वेश्चन बता दे आपको। चलिए एक क्वेश्चंस देखते हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू कितना है, 1/tan a प्लस कोट ए। समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन तो हो गया। अब हम लोग यहाँ मिलाते क्या है, देखिए पूछा क्या है, टेन और कोट के फॉर्म में पूछ लिया है ना। तो सबसे पहले चेंज करने के लिए हम समझेंगे कि कैसे इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले टेन और कोट में है तो हम इसको चेंज कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कोसेक है ना, इसको लिख सकते हैं क्या, 1/sin ए होता है ना, कोस का उल्टा साइन होता है, माइनस साइन ए। इस बात को समझ रहे हैं सभी बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ जो है कोस के फॉर्म में तो है एक है, अब कोस के फॉर्म में है तो सेक को चेंज कर लेते हैं। यहाँ हो गया 1/cos ए माइनस cos ए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप जब क्वेश्चंस लिखेगा तो LHS लिखकर ये पूरा पहले क्वेश्चन लिखिएगा, तब इसको स्टार्ट कीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन लिखने के बाद आप कहाँ से लिखिएगा, यहाँ से LHS, तब यहाँ से लिख के दिखा के तब वह उसको दिखाना होता है, ठीक है ना। हम एक स्टेप छोड़ दिए हैं क्योंकि अब सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी आप लोगों को बताएंगे। आपका कितना हो गया 1, ध्यान दीजिएगा इसका लघुत्तम कितना हो गया, साइन ए हो गया, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1, तो ये तो साइन ए हो गया, तो इसका 1 का 1 हो गया, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। फिर यहाँ क्या हो गया, कॉस ए, ये आपका हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, किसी को दिक्कत है, इनटू में है ना। चलिए आगे देखते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं,
कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए का तो साइन ए है, इनटू में है, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत है, किसी बच्चों को दिक्कत है, नहीं है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, कोस ए से 2 गो था तो 1 गो कट गया, साइन से कट गया तो ये कितना है, ये कट गया, 2 गो साइन था तो 1 गो कट गया। अब आपका बचा क्या, कोस ए इंटू साइन ए, ये आपका बचा। समझने वाली बात आपको यहाँ एक बात समझा रहे हैं, एलसीएम पर आधारित जब आपको क्वेश्चन देता है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, एलसीएम पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप एलएचएस लेकर आरएचएस प्रूव नहीं कर सकते, उसके लिए आपको आईएससी लेवल पढ़ना पड़ेगा, या आरएचएस लेकर एलएसएच प्रूव नहीं कर सकते। हाँ, इसमें एक और है जो एलसीएम पर आधारित क्वेश्चन है। अब बच्चा लोग छटपटाते रह जाएगा, आपको ये करने नहीं आएगा, ये चीज़ आपको करने नहीं आएगा। अब इसमें क्या होगा कि आप कंफ्यूज होकर आधा पर छोड़ दीजिएगा, हालांकि आधा पर छोड़ दीजिएगा तो आपको तो नंबर मिल जाएगा, नहीं आपका जब आएगा नहीं तो आप इसको क्या समझिएगा कि गलती हो गया, नहीं, आपको इतना ही छोड़ देना है। इसलिए एलसीएम पर आधारित क्वेश्चन बताते हैं। ये आप एलएसएच लिए थे ना, अब फिर हम यहाँ क्या करते हैं कि आरएसएच लेते हैं, आरएसएच ले लिए। अब आरएसएच से भी हम मान लेते हैं, अगर हमारा मान ये वाला आ जाता है तो हम जानेंगे कि ये आपस में बराबर। इस बात को समझ रहे हैं ना बच्चे, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये आपका हो गया 1/tan a प्लस cot a, क्लियर है। चलिए अब यहाँ समझिए बात, आगे इसको लिख सकते हैं 1/sin a बटा cos a, ये आपका हो जाएगा cos a बटा sin a, ठीक है। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये तो 1 का बटा ये नीचे है, चलिए अब यहाँ जो है इसको हम लिख लिए, काम खत्म किया। अभी ये दोनों के लिए लघुत्तम ले लिए तो क्या बच गया, cos a इंटू साइन ए बच गया क्या, इसका लघुत्तम इस पे और इसका लघुत्तम थी इस पे गुणनखंड में चला जाता है, तो ये आपका हो गया क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो गया क्या। चलिए ये आपका यहाँ है, ठीक है ना। अब यह बात समझने वाली क्या है, हम जानते हैं कि P/Q बटा R/S होता है, तो क्या होता है P/Q इंटू S बटा R, यही होता है ना, सभी बच्चे जानते हैं। 1 के नीचे 1 है, तब इसको क्या किया, पलट दिए, तो ये क्या बचा मेरा cos A इंटू साइन A, नीचे बचा क्या आपका साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A, ये आपका कितना होता है, ये तो cos A इंटू साइन A हो गया, नीचे हो गया साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इक्वल टू 1। आपका आप असली मान क्या बचा है, आपका 1 हुआ, तो इसको उतना ही पर छोड़ते हैं। आपका ये मान और ये मान आपस में बराबर आ गया क्या, तो हम लोग लिखते हैं क्या, नीचे लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। आप यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, आपको देखिए अगर आप लोगों से कभी मैथ इस टाइप का पूछ दिया नहीं बना तो हम दोनों तरफ से लेके देख लेंगे कि हमारा, अगर दोनों तरफ से आप दिखा देते हैं आपका कंप्लीट है, कोई नंबर नहीं कटेगा, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है ना। ये नहीं समझना है कि नहीं भैया बता रहे हैं, जब बोल दिया ना कि अगर आप इधर से ले लिए और इधर से ले लिए, दोनों को मिला दिए तब भी आपका कंप्लीट है। चलिए बोर्ड में कहिए, हम चाहते हैं कि आप लोगों को हर टाइप का क्वेश्चन हम बता दें, जिससे आप लोग निश्चिंत हो जाइए। और जो टाइप इसमें दिया है आप लोग देख रही हैं क्या बच्चियाँ, ये इस टाइप का क्वेश्चन हम बता दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में, ठीक है।
देखिए बोर्ड आपका कॉन्सेप्ट हमेशा पूछता है, ठीक है ना। बोर्ड हमेशा आपका कॉन्सेप्ट देखता है कि बच्चा हमारा कैसे कॉन्सेप्ट में है, ठीक है ना। परीक्षा आपका क्या है, आप परीक्षा में कितना जानते हैं नहीं जानते उससे मतलब नहीं है। आप क्विकली आपका दिमाग कितना काम कर रहा है। रेलवे में जो है ऐसा थोड़ी है, ध्यान दीजिएगा कि क्या भाई तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा ये है तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका क्विकली कितना जल्दी आप मैथ बनाते हैं, कितना जल्दी किसी चीज़ को पजल्स को सॉल्व जो भी है रीजनिंग वगैरह कितना जल्दी आप सॉल्व करते हैं, इस पर आपका निर्भर है। आप कोई भी मैथ बना देते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कितना जल्दी में बना लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, रेलवे में नौकरी लगने के बाद थोड़ी है आदमी ये है कि ये पूछता है वो पूछता है, लेकिन आपका एक तरह से देखता है कि आपका बेस जो है अनुभव वाला है कि नहीं, ठीक है ना। इस बात को समझना है, ठीक है ना। जो भी कर्मचारी हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी, इस बात को ध्यान रखिए कि वो पढ़े लिखे हैं। कितना आदमी कहते हैं हम तो ऐसे बोल देते हैं कर्मचारी को, ऐसे बोल देते हैं इनको, ऐसे वीडियो साहब को बोल दिए हैं। अरे तो तुम मूर्ख है ना, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हैं। पहले जैसा पुलिस भी नहीं है, पुलिस में भी जो बच्चे जा रहे हैं, पुलिस फोर्स में भी जो बच्चे जा रहे हैं पहले से अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं, वो गांव के तेज तराज लड़के हैं। इस बात को समझ लीजिए, कहीं ना कहीं मेहनती बच्चे हैं। आप पहले वाला हाल नहीं है कि आप दौड़ लीजिएगा, देह बना लिए, बॉडी बना लिए और फील्ड पर दौड़ गए नौकरी हो जाएगा। आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपका नौकरी भी नहीं होगा। और अब जो बच्चे आ रहे हैं ना पढ़े लिखे आ रहे हैं, पहले जैसा कोई पुलिस पर देखो, पहले हम देखे हैं पुलिस वाले लोग को कि स्टेशन पर 2-2 रुपये तो सिलते हुए सब्जी वाला से। आज का कोई सिपाही मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। वो सब पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। नया नया जो भी है रंग रूट जो भी है नया नया, वो सब तेज तराज है, ढंग से बात करेगा। पहले थाना में जाइए तो आपको एक्टिविटी वहाँ के देखिएगा ना तो आप ऐसे ही डर जाइएगा। आप तो अब तो नॉर्मली हो गया है, आप जाइए बहुत आपसे पोलाइटली सभी लोग बात करेंगे। इसीलिए कि अब जितने भी एसआई हैं चाहे थाना प्रभारी हैं, सब लोग पढ़े लिखे अब नए नए आ रहे हैं। पहले क्या था कि जाहिल होते थे। जाहिल मतलब समझ रहे हैं, एक जाहिल जमदार होता था पुलिस लाइन में, तो कह रहे तो नॉन मैट्रिक है, हो गया है दौड़ धूप के, तब वो क्या करेगा, वो अपने आगे तेज बनेगा। लेकिन आज के जाइए जो भी पुलिस फोर्स में जो भी हैं नए नए, जो अभी 10 वर्ष में आए हैं, उन लोगों से जाइए बात कीजिएगा तो आपसे रूल रेगुलेशन के अनुसार बात करेंगे, संविधान के अनुसार बात करेंगे। पहले तो अपने मन का था, पहले देखते थे। प्लस आदमी भी शिक्षित हो गए, नहीं तो पहले पुलिस आता था तो आदमी डरे निकलता नहीं था। अब पुलिस आने से कोई किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए कि आदमी भी शिक्षित हो गए और उन लोग का भी नज़रिया बदल गया। नहीं तो पहले पुलिस वाले लोग को हम तो देखे हैं कि हम अपने ज़माने में देखे हैं, यारा पुलिस लाइन में जब थे कि रिक्शा उक्सा वाला पर बैठ जाएंगे, दिन भर घूमेंगे और पैसा मांगेगा तो 2 लपड़ मारेंगे भी। अब ऐसा कोई है? ऐसा कोई सिपाही नहीं है जो कहीं किसी का नाश्ता कर गया अब अपना पैसा नहीं देगा। पढ़ा लिखा है ना, पहले जाहिल लोग थे, अब जाहिल लोग नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा प्लस कोस थीटा, और क्या है 1 + कोट थीटा इक्वल टू सीक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये है ना। चलिए यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं ना। अब इसको हमको प्रूव क्या करना है। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। हम लोग को देखिए कंडीशन तो हम लोग देख रहे हैं, कंडीशन जब देख रहे हैं तो हम लोग को उस टाइप से जाना पड़ेगा। अब हमको यहाँ सेक कोसेक तक तो समझ रहा है कि साइन को बदल देंगे, कोस को बदल देंगे, लेकिन ये टेन थोड़ा सा अलबटा लग रहा है ना, इसी बात को समझना है। कैसे इसको लिख लेंगे क्या, LHS लिखने के बाद आप क्वेश्चंस लिखिएगा। आप लोग परीक्षा में ये नहीं कि डायरेक्ट मत बनाइएगा। हम चूँकि आपको बता दे रहे हैं कि इसी को लिखना है, चाहे लिख देते हैं साइन थीटा। ऐसे क्या होता है कि विलम्ब होता है, इसीलिए हम चाहते हैं हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं।
इसलिए कि हम आप लोगों को जब देखते हैं, आप लोग कन्फर्मेशन देते हैं, हम आँख में आप लोगों को देखते हैं कि बच्चा लोग हमारा कन्फर्मेशन दिया कि नहीं, तो कन्फर्म हो जाता है कि नहीं बच्चा लोग समझ गया है, तब तक हम समझाते हैं, समझ गया है तभी हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए अब यहाँ देखिए ध्यान क्या देना है, साइन थीटा का तो साइन थीटा हो गया यहाँ तक, इसको लिख सकते हैं क्या 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोई दिक्कत? ये आपका हो गया कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, साइन थीटा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका लघुत्तम हो गया क्या, कोस थीटा हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आपका हो गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आपका हो गया कोस थीटा, इधर भी वही काम हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, समझ में आ रहा है? हम पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं ना, आगे देखते हैं। अब समझने वाली बात क्या है इसमें, अब क्या समझना है थोड़ा सा बताइए तो। सेक थीटा है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब इसको गुणनखंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा गुणनखंड होगा ना, इंटू कोस थीटा हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन से गुना कर दिए इसमें, नीचे आपका बचा क्या कोस थीटा, ये आपका हो गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो गया आपका कितना कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया साइन थीटा। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं? चलिए इसके नीचे है साइन थीटा, इसके नीचे है साइन थीटा ना, तो ये क्यों में जाएगा क्या, कैसे, 1 मिनट देखते हैं। लघुत्तम लेते हैं सबसे पहले, ये आपका कितना हो गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन गुणनखंड में इधर जाएगा क्या साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये हो जाएगा आपका, बस यहाँ समझ रहे हैं हम, सेक थीटा लिए हैं क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लेते हैं, कंडीशन, एक कंडीशन और देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस कंडीशन को देखते हैं। इसलिए यहाँ कंडीशन एक हम लोग देखते हैं, इसको हम गुणनखंड अभी नहीं करते हैं, ठीक है। इधर हो गया, देखिए ये गुणनखंड में, इधर भागा में कितना है कोस थीटा है, इसमें कितना है साइन थीटा है, ये इसमें गुणनखंड जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के, ये क्या है कोस थीटा, हम देख रहे थे कि उसमें लंबा चला जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ भी देखिए कोस है ना, तो इस पर गुणनखंड चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। यहाँ बात सभी बच्चे समझ रहे हैं क्या, इतना बात समझ रहे हैं? अब हम करते क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा एक जैसा है ना, तो हम साइन थीटा प्लस
कोस थीटा, दोनों में से कॉमन ले लिए क्या। अब इसमें बचा क्या आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं। चलिए अब नीचे क्या बचा आपका, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब समझ में आया। अब यहाँ समझना क्या है, ये आपका इतना का मान तो 1 होता है ना, इतना का मान 1 हो जाएगा। तब ऊपर क्या मेरा बचा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इतना का मान तो 1 हो गया। अब नीचे क्या बचा हमारा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ रहे हैं सभी बच्चे। दूसरी चीज, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये आपका हो जाएगा कोस थीटा बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। नहीं हो जाएगा क्या, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या बचा आपका 1 बटा कोस थीटा प्लस कोस से कोस कट गया 1 बटा साइन थीटा। अब ये आपका क्या हो गया, ध्यान दीजिए, 1 बटे कोस थीटा सेक थीटा हो जाएगा क्या, ये तो आपका सेक थीटा हो गया, ये आपका हो गया कोसेक थीटा। हाँ कोसेक 1 बटे साइन थीटा कोसेक थीटा, RHS प्रूव्ड। ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, देखिए कभी कभी मैथ पर आप थोड़ा सा भी इधर उधर कन्फ्यूज होते हैं तो आपका टोटल मैथ खत्म हो जाता है। हम सुधार के चक्कर में नहीं पड़ते, जो पढ़ाते हैं वैसे ही, तो आप उसको लंबा लेते हैं तो फिर वहाँ जो बता रहे थे उसमें लंबा चला जाता। इसीलिए डायरेक्ट जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही बताए। समझ में आया कि नहीं। ये इसी बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमको क्या करना है, ठीक है। देखिए पिछला साल ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन इतना कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। हम सभी क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं, देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा तो बनेगा कैसे। याद करके हम नहीं बैठते हैं, आई नहीं है कि हम ये पहले से देखे हैं आके उसको उतना ही पढ़े हैं, पढ़ के आके बताते हैं। हमको कोई नहीं, जैसे पढ़ाते हैं वैसे सभी बच्चों को समझाने वाले हैं, इसमें किसी को सोचना नहीं है। वीडियो अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छा नहीं लगे तो ध्यान दीजिए। उतना नहीं सोचना है, हम उतना सोचते ही नहीं है। अपना अपना तरीका, अपना अपना अंदाज है, डिजिटल बोर्ड है नहीं। हो गया। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं। 1 प्लस कोट ए, देखिए सारी ये पूछा था, 1 प्लस कोट ए प्लस tan ए, हो गया। इंटू में क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू साइन ए इंटू tan ए।
साइन ए इंटू टेन ए माइनस कोट ए, हाँ कोस ए। देखिए बारीकी क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है कि हम जब भी पढ़ाए क्या हुआ, कुछ हो रहा है क्या, हिजरा रह ज़्यादा, ठीक है। जब भी हम एलसीएम पर आधारित क्वेश्चंस देखे हैं और ये सब क्वेश्चन को चुने हुए हैं, कैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, क्या कोई दिक्कत है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ हम लोग लेते हैं LHS, इसको लिख सकते हैं क्या 1 प्लस कोट ए को क्या लिख सकते हैं कोस ए बटा साइन ए, और ये हो गया आपका साइन ए बटे कोस ए। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं। ये आपका क्या हो गया साइन ए कोस ए, यहाँ तक सब समझ गए। अब यहाँ मिलाते हैं क्या, इसमें हम आते हैं लघुत्तम ले लिए, तो ये आपका हो गया साइन ए इंटू कोस ए। यहाँ तो कुछ नहीं है तो इसको लिख सकते हैं क्या साइन ए इंटू कोस ए, ये आपका हो गया कोस स्क्वायर ए, चूँकि साइन तो है तो कोस जाएगा गुणनखंड में, और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं। और आपका ये क्या है साइन ए माइनस कोस ए। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। हम लोग जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू, हम लोग एक सूत्र जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है ना ए स्क्वायर। चलिए ये आपका ब्रैकेट में हो गया, यही होता है ना। सभी सूत्र सभी बच्चों को याद है ना। अब यहाँ समझना क्या है, ये गुणनखंड जो है ऊपर चला गया क्या, ये तो गुणनखंड कभी भी ऊपर जाता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा साइन 3a क्यू मैंने क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए लिख सकते हैं। नीचे आपका क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं। सूत्र पर ये आ गया ना ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस ए बी, ये सूत्र पर आ गया। अब यहाँ क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया साइन क्यू ए, इसके बटा हम लिख सकते हैं क्या साइन ए इंटू कॉस ए, फिर माइनस कॉस क्यू ए बटा लिख सकते हैं क्या साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं। 3 गो साइन क्यू है ना, एक साइन से कट गया तो कितना बचा ये आपका 2 हो जाएगा। यहाँ कॉस से कट रहा है तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी स्क्वायर में आ जाएगा। अब आपका बचा क्या साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, और ये आपका क्या बचा कॉस स्क्वायर ए बटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, बिल्कुल सभी बच्चे समझ रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ ध्यान देते हैं, ये आपका इतना हो गया। बोर्ड मिटाइए तो बबुआ, उधर बोर्ड मिटाइए। साइन ए इंटू कॉस। यहाँ तक सभी बच्चे समझ गए। चलिए यहाँ समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ समझ लीजिएगा। आप लोगों का मैथ यही समझना है। अब देखिए आपको इसको साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या साइन ए इंटू साइन ए, इसलिए कि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्या ए गुना ए। कहीं दिक्कत है। अब यहाँ नीचे लिख लिए क्या आपका
कॉस ए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इसको भी तो लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए बटा साइन ए। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको दो पार्ट में कीजिएगा। अब देखिए इंटू में है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, साइन ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए। हो गया। गुणनखंड में है, जोड़ घटा में तो है नहीं। यहाँ भी देखिए लिख सकते हैं क्या, कॉस ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है? इतना का मान हम जानते हैं क्या होता है। ये होता है आपका, ये आपका टेन ए हो जाएगा, ये आपका साइन ए, ये आपका हो जाएगा कॉट ए, ये आपका कॉस ए। RHS प्रूफ। ध्यान देना है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है ना आ जाएगा तो डिस्टर्ब करने लगेगा, इसीलिए हम बता दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इसमें से ही पूछेगा, हमको अनुभव है ऐसा ही, इसमें से ज़रूर पूछेगा, इसलिए कि हम इस टाइप का क्वेश्चन को हम मिला रहे हैं। क्योंकि देखिए है क्या कि ये NCERT में नहीं दिया है, बोर्ड मिट का ये है। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ जो भी बारीकी चीज़ बता रहे हैं उस बारीकी चीज़ को आप नहीं समझिएगा, नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए हम भी क्या होता है कि डायरेक्ट जब बताते हैं तो हम कहीं ना कहीं समझते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं बार बार समझते हैं। ठीक है ना? आपका NCERT में ये सब क्वेश्चन नहीं दिया, पिछला बार शायद ये दिया था क्वेश्चन, यही क्वेश्चन दिया था, आप लोग मिला लीजिएगा ना पिछला बार, यही क्वेश्चन इसी में से एलसीएम पर आधारित दिया था क्वेश्चन। एलसीएम आधारित आपको NCERT में पढ़ना नहीं है, तब जब को आपको उसमें पढ़िएगा नहीं, आपको नया क्वेश्चन मिलेगा तो आप ऐसे ही कंफ्यूज हो जाइएगा, आप कितना भी रिवाइज किए रहिए। अब ये सब क्या चीज़ है कि लेवल बढ़ा दिया है, इसमें लेवल बढ़ा दिया है। अब जैसे फर्स्ट बार आप लोगों का वीडियो बना रहे हैं तो हम फर्स्ट बार ये सब क्वेश्चन देखे हैं, डायरेक्ट इसको बता रहे हैं, ये नहीं है कि पहले से हम देख रहे हैं वैध कर रहे हैं। अब एक फर्स्ट बार ये वीडियो बना दिया, अगला बार बताएंगे तो सब टोटल बता देंगे। कल परसों तक एक और वीडियो बना देंगे, त्रिकोणमिति चूँकि इम्पोर्टेंट है, एक और वीडियो आप लोगों का कल बनाएंगे, एक और क्वेश्चन बता के, इसलिए कि टाइम भी ओवर जाएगा और हम भी थक जाते हैं। कभी कभी तो हमको याद ही नहीं रहता है कब वीडियो बना रहे हैं, बोलते बोलते चुप हो जाते हैं। हमको लग रहा है मन जैसे बताते हैं, बोलते बोलते चुप हो जा रहे हैं। कोनो लड़का देहात के में कह के मास्टर अब मोर का कोई बोलो तो नहीं ना, तो लड़कन गाँव कहिए ना हो खलन, जब भगवान करस के मास्टर साहब के बुखार लग जाए कहीं भी मत करस। अब आजे क्या बोले से लड़कन के सुबह 6 बजे के पढ़ावत रही, 7 बजे कह दे थी, 7 बजे कह देनी है कि ज़्यादा लोग ठंडा बा, अभी 7 बजे आप लोग आइए। अब वो 7 बजे के नहीं तो लड़का अलान तो 7:05 10 मिनट पर, एगो तो 15 मिनट पर, एगो तो 7:30 बजे। चूँकि क्या है कि ठंडा हो रहता है तो हम मारना भी नहीं चाहते हैं। अब इसमें क्या दिक्कत हो गया, वो बच्चा जो है कि हमको गुस्सा आ गया मॉर्निंग में, हम बोले कि नहीं, अब जो आज लेट किया है बच्चा लोग, कल संडे को भी लगेगा, 6 बजे लगेगा और उसमें मारेंगे। एक दिन 6 बजे बुलाते हैं तो सब आ जाता है, 5 मिनट 10 मिनट लेट होता है तो इधर से उधर कर लेता है आदमी। जैसे 9 बजे तक पढ़ाता है तो 9:15 कर लिया, 9:30 कर लिया, उसमें तो चल जाता है। क्योंकि जो भी करना है, गांव में स्कूल है, दूर जाना भी नहीं है, तब बच्चे लोग, तो उन लोग का आदत हो गया है। अभी ठंडा है तो लोग जानते हैं कि पिटाएंगे नहीं, अभी सर नहीं मारेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है कि मोनोपोली बैठ जाता है कि अरे चलिए ना, ले थोड़ा सा ठंडा है, सर से बोल देंगे। लेकिन पढ़ना है ना, 6 बजे बुलाने पर आप आ जाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट लेट कर। आपको 6 बजे भी बुला रहे तो आप 10 मिनट लेट कर रहे हैं, 7 बजे भी बुला रहे तो 10 मिनट, हमको 7 बजे लगाने से फ़ायदा क्या है? 6 बजे आइए, चूँकि हम बैच अपना देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक A - tan A
sec A माइनस tan A, ये होल स्क्वायर है ना, उसके बाद क्या है, प्लस है, अच्छा इंटू है 1 प्लस साइन ए। देखिएगा इस जितना क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को चैलेंज देते हैं कि इसमें से आएगा ही आएगा, इसलिए हम देख लिए अब आपका पैटर्न चेंज कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, 1 माइनस साइन, यही ना, साइन में तो चेंज करना है, तब तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला बात हो गया। कुछ सोचना नहीं, हम LHS लेते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ऐसे हम लिख दे रहे हैं। अब की बार आप लोग को क्वेश्चन लिख कर ही प्रूफ दिखाना है, ठीक है ना। हम जैसे क्या होता है कि डायरेक्ट बना देते हैं कि समय ज़्यादा किल हो जाता है। अब इसको लिख सकते हैं क्या, 1 बटे कॉस ए, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन ए बटा कॉस ए। कोई दिक्कत है, ये आपका हो गया 1 प्लस साइन ए। समझ में आ रहा है, दोनों का लघुत्तम सेम है, तो कॉस ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, 1 माइनस साइन ए, चूँकि होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 माइनस, देखिए ए बटा बी का कुल ही होल स्क्वायर होता है, तो क्या होता है, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हम लोग एक्सपोनेंट पढ़े हैं, घातांक पढ़े हैं, तो उसमें पढ़ना था। तो ये आपका क्या हो गया, साइन ए का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया कोस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है, चाहे कोस ए, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोस ए का होल स्क्वायर, इसी को हम लोग कोस स्क्वायर ए भी बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका इधर क्या है, 1 प्लस साइन ए, क्लियर है। अब यहाँ हम लोग सोचते हैं कि अब करें क्या, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हमको लेना है क्या है, वो चीज़ लेना है ना, 1 माइनस साइन ए। इसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, नहीं हो जाएगा, ये आपका हो गया 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं। कोस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। चलिए आगे यहाँ देखते हैं हम, वन माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए है ना। चलिए यहाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं, 1 माइनस साइन ए, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए इधर से ले लिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नहीं लिख सकते हैं, और नीचे आपका क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपस में कट जाएगा क्या, आपका कितना बचा, 1 माइनस साइन ए। यही आपका RHS हो गया, प्रूव्ड हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है, आप इसमें से भी ले लेते हैं, आपका सूत्र पर एगो बैठ गया है, ये सूत्र इसको बैठा लीजिए चाहे इसको बैठा लीजिए, बात तो वही है। समझ में आ गया। चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, इस टाइप का वीडियो ज़रूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जो भी मैट्रिक के बच्चे, हम चैलेंज के साथ कहते हैं, आपका 5 नंबर कंप्लीट पकड़ाएगा। ये 5 नंबर में जो भी पूछा है हम देखे हैं, आप लोग बना के एकदम कंप्लीट आइएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर मेरा बनाया हुआ आ जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस बना लीजिएगा, ये बना लीजिएगा तो 10 नंबर का ही होगा, और 2 बना लीजिएगा, आलेख बना लीजिएगा, चाहे कंस्ट्रक्शन कुछ भी बना लीजिएगा, और कोई भी आएगा बना लीजिएगा। चाल की दूरी का नाव वगैरह स्टीमर वाला आ जाएगा, कुछ भी आपका आ सकता है, और आता ही है, जो आता है वही आता है। 8 में आपको 4 बनाना है, आप लोग समझ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।